अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, कल परसों और आज आपने एक नाम अपने टीवी स्क्रीनों पर, अपने मोबाइल स्क्रीनों पर आपने देखा होगा। वो नाम गूंज रहा है। पहले तो नाम इस तरह गूंजता था कि मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून। अब जो है ना, वो उसका नाम ही लिया जा रहा है। उसका नाम है मलिक रियाज साहब। जनाब, मलिक रियाज साहब जो है ना, वो इस वक्त ख़बरों की जीनत बन रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने एक फ़ैसला दिया था कि मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि मलिक रियाज साहब जो है ना, वो इश्तिहारी करार दिया था उनको। तो उनकी जायदाद की नीलामी का हुक्म दिया था। अब ये नीलामी जो है ना, वो तय है 7 तारीख को, यानी आज के दिन। तो मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के टाइम। ये आप कब देख रहे हैं इस व्लॉग को, तो उस हिसाब से आप इसकी खबरें आप तक पहुँच चुकी होंगी कि उन्होंने एहतसाब अदालत ने जो 7 तारीख यानी 7 अगस्त को जो है ना, ये करार दिया था कि बैरिया टाउन के जो असासे हैं इस वक्त, उनको जो है ना, वो नीलाम किया जाएगा। यानी वो 2-3 असासे हैं। उनमें सिनेमा हॉल है, एक कमर्शियल प्लाजा है और 2 ऑफिसेज हैं और एक यूनिवर्सिटी जो उनकी बैरिया टाउन की है, उन वहाँ उसकी इमारत जो है ना, नीलाम की जाएगी। अब मामला यहाँ पे ये है कि उन्होंने परसों 6 तारीख को, यानी कल, मेरे ख्याल से कल 6 तारीख को जो है ना, वो हाई कोर्ट में उन्होंने एक रेट दायर की कि जो है ना, इस नीलामी को रोका जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस नीलामी को रोका नहीं, बल्कि इसको जारी रखने के ऑर्डर दे दिए। तो उसके जवाब में कल ही फारूक एच नाइक साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी कि इस नीलामी को रुकवाया जाए। अब जहाँ पर ये फिर फारूक एच नाइक जहाँ पे घुसते हैं, तो पता चलता है कि वो ताने बाने कहाँ तक जाते हैं। उसके अलावा जो है ना, फिर कल बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, उन पे जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना, वो बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की कि पीटीवी के तवसत से अता तारड़ साहब हैं, वजीर इत्तलात पाकिस्तान। उन्होंने दावा किया है कि 1 अरब 12 करोड़ रुपए की जो है ना, मनी लॉन्ड्रिंग उनके सबूत मिल गए हैं, यानी मलिक रियाज के खिलाफ कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो जनाब, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही होती है, ये 1 अरब 12 करोड़ रुपए की बात है। मलिक रियाज साहब का जो हुजूम है, तो ये 1 अरब 12 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं बनता। आप अंदाज़ा लगा लिए कि उनके ऊपर जो है ना, 460 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। उसमें से भी अभी तक जमा हुआ है, जो बरतानिया से वापस आया था, 60 अरब रुपए के करीब वही आया था। उसके बाद तो कोई उनकी जो है ना, वो पैसे जुर्माने जो के पैसे हैं, वो जमा ही नहीं हुए। बाकी अलबत्ता इसी पे आते हैं कि 1 अरब 12 करोड़ रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जो है ना, वो अत्ता तारड़ साहब बोल रहे हैं कि उनको मिल गए हैं। डेट आ गई करीब असासों की नीलामी की। तो मलिक राज ने जो है ना, वो एक ट्वीट किया, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने बड़े ही जो है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से और बड़े ही ठंडे मिजाज से जो है ना, वो ट्वीट किया। उससे पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई थी, जब ये 2-3 महीने पहले की बात है कि मलिक रियाज साहब को ये कहा जा रहा था कि शायद के मुबैना तौर पर कि वो इमरान खान जो तोशा खाना का 190 मिलियन पाउंड का केस है, और अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, उसके लिए वादा माफ गवाह बनाए। तो उसमें उन्होंने ट्वीट किया था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं गवाही नहीं दूंगा। यानी उन्होंने एक उसके अंदर जो है ना, वो बोल्ड करके एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, ओवर माई डेड बॉडी, यानी मेरे लाश के ऊपर से अगर ये वो मुमकिन है कि मैं जो है ना, वो गवाही दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं कि रियासत अगर चाहे ना, तो कुछ भी कर सकती है। आपने नाम सुना होगा अली बाबा का। अली बाबा, जो कि दुनिया भर में जो है ना, वो सस्ती चीज़ें देने के लिए मशहूर है। चाइना की एक ऑनलाइन कंपनी है, उसके फाउंडर हैं जैक मा। उसके खिलाफ उसने कुछ ऐसे बयान दिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए। तो वो आज तक आपको मीडिया में नज़र नहीं आ रहे। वो कभी कभी गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं और कभी कभी वो जो है ना, वो चाय पीते, कॉफ़ी पीते अपने दोस्तों के साथ नज़र आते हैं। इसके अलावा उनका कोई भी रोल नहीं है। इसके अलावा मैं अभी आता हूँ दोबारा जो है ना, उसी ट्वीट पे जो कि मलिक रियाज साहब ने कल किया था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जान से अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों, मैं आज इंतहाई अफसोस और कर्ब के साथ ये आगाह करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती इदारों की जानिब से पे दर पे बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ अरकान की गिरफ्तारियों, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मुंजमदी, अमले की गाड़ियों की जब्तगी और दीगर सख्त इक़दाम के बायस बैरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोज़मर्रा सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। हम अपने दो दसियों हज़ारों स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं हैं और
यहाँ पे मैं पहुँच लूँगा। बैरिया टाउन ने दुबई में जो है ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। उस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आपके पास पैसे हैं मलिक साहब, लेकिन आपने गरीब जो वहाँ पर मज़दूर हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। इन हालात में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बैरिया टाउन की तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद करने से पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे ज़रूर हैं, लेकिन ज़मीनी हालात लम्हा बलम्हा बदतर होते हैं। ये सूरत हाल इस इदारे के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है, जो 25,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं। आगे चल के लिखते हैं कि सर्विसेज मुअत्तल हैं, तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं और हमारी कंपनीज़ में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासर है। ये कैफियत हमारे वतन अज़ीज़ की मईशत के लिए भी किसी शदीद बहरान से कम नहीं है। मेरे भाई, अगर देखें कि आपकी वजह से अगर मईशत जो है ना वो डूब रही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान की मईशत सिर्फ आपके ही बलबूते पर खड़ी है। तो इस मईशत को जो है ना डूब ही जाना चाहिए। भाई, अगर एक बंदे के ऊपर जो कि करप्शन में मुलविस है, कहा जा रहा है, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि करप्शन में मुलविस है, मैं वैसे ऐसे बात बोलूं कि मलिक रियाज साहब के 2-3 इंटरव्यूज़ ऐसे देखे जिसमें उन्होंने बोला कि मैं साइकिल पे आता था और फिर जो है ना बनी मेहनत से। यार, ये मेहनत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं यार। लेकिन वो तो इस मकाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन आपने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे जो है ना वो फाइलों पे एक्स्ट्रा पहिए लगाने का तरीका भी आता है। तो ये थोड़े से मैं जुमले इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन ये सयाक व सबाक तो यही है। आगे चल के जनाब मलिक रियाज साहब जो है ये लिखते हैं कि कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों की खरबों रुपयों की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है। सैकड़ों अरबों रुपए का कमर्शल मंसूबे तकमील के पहले ही ढेर हो चुके हैं। हज़ारों ख़ानदानों ने बेयकीनी और जहनी अजियत का शिकार हैं। हमें अपने लाखों रिहायशियों और स्टेक होल्डर से दिली माजरत है, जिन्हें हमारी मजबूरी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने तमाम मुसीबत के मारे ख़ानदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे पाकिस्तान से वफादारी और ख़िदमत का जज्बा अभी भी वैसा ही है जो दहाइयों में बहरिया टाउन ने जो कुछ पाकिस्तानियों के लिए किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आलमी मयार की बस्तियाँ, लाखों रोज़गार और कौमी ख़जाने में अरबों रुपए की शराकत, ये सब तारीख़ का एक हिस्सा है, कौम के इज्तिमाई तरक्की का सबूत है। आज भी मेरा दिल यकीन से भरा हुआ है कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ, अकल और तदब्बर से काम लेंगे और वो हमें इस मुश्किल मोड़ से बाहर निकालने में मुस्बत किरदार अदा करें। आखिर में दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करता हूँ कि हमें संजीदा मकालमे बावकार हल की तरफ वापसी का मौका दिया जाए। इस मकसद के लिए किसी भी शरीक, किसी भी जो वो होती है ना सालिसी, उसमें शरीक होने और उसके फैसले पर 100% अमल दरामद यकीन दिलाता हूँ। इस मौके पर मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ कि अगर सालिसी का फ़ैसला हमारी जानिब से रकूम की अदायगी चाहेगा, हमें इसकी अदायगी को भी यकीनी बनाएंगे। हम दिल व जान से पाकिस्तान की आवाम और रियासत के मुक़्तदर तरीन इदारों के लिए अपने तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वतन अज़ीज़ के लिए अपनी खिदमत को बरकरार रखना चाहते हैं, ना कि इन हालात में खामोशी से रुखसत हो जाना। ये थी वो ट्वीट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई मलिक साहब की। अब मलिक साहब ये कहते हैं कि इदारों से मुकालमा करवाने में कोई भी बंदा सालिसी कराए। वो एक इमरान खान का दोस्त था, एक सहाफ़ी, जिनको इमरान खान ने गिरफ़्तार भी करवाया था अपनी दौरे हुकूमत में, नाम भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने जो है ना वो चंद दिन पहले मुज़म्मिल सरवर्दी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब जो है ना बड़े मासूम हैं। उन्होंने बहुत सारी खदमात की हैं इस मुल्क के लिए। उन्होंने कितने जो है चैरिटी के काम किए। यार, इसका मतलब क्या हुआ? अगर रियासत के जो ना ख़िलाफ़ बंदा जो इस्तेमाल हो रहा हो या रियासत को जो है ना वो धोखा दे रहा हो, तो उसका क्या हम उसको रियासत उसको माफ़ कर दें? दूसरा ये कि रियासत ने अब सोच लिया है कि शायद के जो है ना ऐसे बड़े लेवल के जो प्लेयर हैं इस मुल्क में, जिन्होंने अपनी जायदादें तो इस तरीके से बनाई हैं कि उनकी जायदादें बनाने पर शक हो। पाकिस्तान को तो क्या, इसमें रहने वाले हर एक बंदे को जब मलिक रियाज का नाम लिया जाता है तो वो कुछ ना कुछ अपने जहन में डाउट्स लाजमी रखता है। दूसरा ये कि
बहुत सारे लोगों ने इनसे फ़ायदे भी लिए होंगे और बहुत सारों ने इनसे अपनी बहुत सारे काम करवाए होंगे। अब मामला यहाँ पे ये है कि मलिक रियाज़ के लिए मशहूर था कि वो एक जेब में एक सियासतदान, दूसरे जेब में दूसरा सियासतदान, तीसरी जेब में जो है ना वो कुछ और लोग रखते थे, जिनसे आजकल उनकी बड़ी बन नहीं रही है। इसके बाद अब रियासत, जिस तरह जेकमा का नाम लिया था मैंने, कि रियासत चाहे तो जेकमा जैसे बंदों को भी जो है ना वो घुटनों पे ला सकती हैं, तो मलिक रियाज़ साहब तो कुछ भी चीज़ नहीं है। अब ये जो जायदादें नीलाम हो रही है, तो लोगों में तासुर ये है कि ये शायद कि बहरिया टाउन जो है ना वो नीलाम हो रहा है। हालांकि ये बहरिया टाउन जो है ना वो नाम बहरिया ये इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से जो है ना पहले भी गलत है। 1996 से मैं ये पीटीवी में इश्तिहार देखता हुआ रहा हूँ कि रावलपिंडी बहरिया टाउन जो है ना उसके खिलाफ केसेस भी हुए, लेकिन पता नहीं क्यों वो केसेस जो है ना बहरिया के हक में नहीं गए, यानी नेवी, पाकिस्तान नेवी के हक में नहीं गए। मुझे तो उसका इल्म नहीं है, वो केसेस मुझे मैं फॉलो करूँगा तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि बहरिया नाम जो है ना वो हमारे लिए एक मोतबर नाम है। बहरिया पाकिस्तान बहरिया जो है ना वो हमारे लिए मोतबर नाम है। ये बहरिया टाउन एक प्राइवेट इदारे के पास कैसे चला गया? हम तो बचपन से ये जब वो पीटीवी में एक इश्तिहारात आते थे बहरिया टाउन के नाम से, तो हम समझते थे कि पाकिस्तान नेवी के जो है ना ये प्रोजेक्ट हैं। फिर आगे चल के जब हम शऊर के दरीचों में दाखिल हुए तो पता चला कि ये भाई ये तो वो कोई मलिक रियाज साहब हैं, उनके जो है ना ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, ये उनके फाउंडर हैं। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें की। बहरिया टाउन कराची का मैं आपको बताऊं कि जब 2000 समझिए कि 2011, 12, 13, 14 इस तरह जो है ना उनकी जो वो लॉन्चिंग की नाम खबरें आना शुरू हो गई थी बेरिया टाउन कराची की, तो हम उस एरिया में जाते थे जहाँ पे बेरिया टाउन अभी बना हुआ है। तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी, लेकिन बेरिया टाउन ने उसको बिल्कुल प्लान करके एक आपने देखा होगा कि किस तरह जो है ना बेरिया टाउन कराची वेल प्लान बना हुआ है। लेकिन मैं उसकी प्लानिंग और उसकी उस पे नहीं जाता कि ये किस तरह की बनी हुई है, किस तरह जो है ना उनकी मॉडर्न सिटीज़ की तरह बनी हुई हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक है कि वो किस हिसाब से बनी हुई हैं, कहाँ अभी भी वहाँ पर जो है ना वो फड्डे चलते हैं जहाँ पे गोठों को ज़बरदस्ती हटाया गया था कराची में। अभी भी लोग वहाँ पर हड़तालें करते हैं, अभी भी लोग वहाँ पर जो है ना वो गोठ हबा आपने देखा होगा, वहाँ पे अगर गए हो तो वहाँ पर बैरिया टाउन के बीच में चार दीवारी के अंदर गोठ आबाद हैं। अब मुझे यहाँ तक बताएं कि ये फिर क्या है। फारूक ने एच नायक जो है ना जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है कि बैरिया टाउन के खिलाफ जो कार्रवाई है नीलामी की वो रुकवाई जाए। फारूक एच नायक साहब किसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब मुझे ज़्यादा गहराई में जाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह जो है ना वो उस बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, ये ऑपरेट करते हैं यहाँ पर लोगों के साथ, किस तरह उनके ताल्लुकात हैं। आप सहाफ़ी से लेके सियासतदान तक, सियासतदान से लेके कारोबारी हजरात तक, आप किसी भी एक बंदे को पूछ लें, ये सहाफ़ी जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना उन्होंने, किसी ने गाड़ी ली होगी, किसी ने क्या ली होगी। मुझे असद तूर ने एक दो दफ़ा ट्वीट भी किया था कि जो फ़िलाँ बंदे ने जो है ना वो गाड़ियाँ ली हैं, फ़िलाँ बंदे ने इसने गाड़ी ली है। यार ये पाकिस्तान में जो है ना मलिक रियाज साहब को पता है कि किस तरह जो है ना पाकिस्तान में मैनेज किया जाता है। बैरिया टाउन है, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वाक़ जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो नीलाम हो रही है। कराची बैरिया टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हो रही है। दूसरा ये कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में की एहतसाब अदालतों में अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अब तो ये एक दो केसेस के जो वो था जिनमें उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, और इश्तिहारी करार देने के 30 दिन के अंदर अंदर उस इश्तिहारी बंदे को जो है ना वो पेश होना है अदालत में, वरना उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके नाम के ऊपर वो सारी की सारी जो है ना वो रियासत की मिल्कियत तस्वर की जाएगी। अब मुझे यहाँ पर ये तो एक रवाज है कि यहाँ पर फ्रंट मेन्स होते हैं, और फ्रंट मेन जो है नी वही जो है ना सारी तमाम तर जायदाद को जो है ना वो हैंडल करते हैं। अब मलिक रियाज साहब की जितने इतनी सारी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनमें सिर्फ ये चंद प्रॉपर्टी जो चंद अरब रुपए की है ये नीलाम हो रही है ना। सिनेमा हो रहा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की इमारत हो रही है, उसके बाद जो है ना वो दो तीन कमर्शियल प्लाजा हैं वो नीलाम हो रहे हैं, उसके बाद बैरिया टाउन के दो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वो नीलाम हो रहे हैं, ये 4, 5, 10 इमारतें हैं वो नीलाम हो रही हैं। तो इसके अलावा क्या मलिक रियाज साहब को कुछ भी नहीं था? इसके अलावा रियाज साहब के पास कुछ भी नहीं था? ये तो एक बात करने वाली है कि आप समझने वाली कि मेरे जैसा बंदा जो जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ भी नहीं पता, जिसको हाई प्रोफाइल जो फाइनेंशियल केसेस हैं उनके पास उनके तजुर्बा कुछ भी नहीं है, मैं तो ये जो तज्ज़िये और तबसरे और जो मेरे तक मालूमात अखबार के ज़रिए पड़ती हैं वो है। मेरे कोई ज़राए तो नहीं है कि मलिक साहब के पास कितने जो है ना वो पैसे हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मलिक रियाज साहब जित 460 अरब रुपए 460 अरब रुपए के जुर्माना देने के लिए तैयार थे, तो इसका मतलब है कि 460 अरब रुपए से पैसे उनके पास ज़्यादा हैं। और ये भी खबरें आती थी उस दौर में, और अभी भी जो है ना कोई कहीं से इंकशाफ निकल के आ जाता है कि भाई ये जो जुर्माना था जो साबिक चीफ जस्टिस साहब लगाना चाह रहे थे वो तकरीबन 1000 अरब रुपए का था, फिर वो बार्गेन होकर 460 अरब रुपए पे आ गया। और सिस्टम
क्या मलिक रियाज साहब को इसी तरह ही ट्रीट करेगा या आगे चल के उसको जो है ना वो फिर वही बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो इससे पहले थी। अब मामले यहाँ पे जो है ना क्या रुख अख्तियार करते हैं वो शाम तक भी वाजे हो जाएंगे। और बहरिया टाउन जो है ना वो अपने ऑपरेशंस जारी रखता है नहीं रखता है, इस फैसला जो आज की तारीख जो है ना बहुत अहम है। तो इसी अपने लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।